Good morning, students. Again, we are here. As you can see the picture. अब आप सोच रहे होंगे कि ये पिक्चर किसकी है. So this is the picture of famous poet Edgar Allan Poe. So now you got to understand कि आज हमारा चैप्टर क्या है. So today is our chapter number 9. "'Tis the Wind and Nothing More", written by Edgar Allan Poe. So first of all, we will read about Edgar कि when he was born and when he died. He was born on 1809 and died on 1849. फेमस अमेरिकन पोइट थे ये, और इनकी जो राइटिंग थी वही इनकी सोर्स ऑफ इनकम थी. राइट. इनके मदर का नाम एलिजाबेथ हॉपकिंस था एंड फादर डेविड पो. ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड. इनका नाम एडगर एलन पो कैसे पड़ा? दैट आफ्टर हिज फादर्स फ्लाइट एंड मदर्स डेथ, जॉन एलन took care of him, and then after that he got the name Edgar Allan Poe. Right? So इनकी जो फर्स्ट पोएम है वो पब्लिश हुई थी 1845. देन आफ्टर दैट जो इनकी मोस्ट फेमस जो पोएम है वो है द रेवन. और ये जो चैप्टर है आपका दिस द विंड एंड नथिंग मोर, ये द रेवन का ही एक पार्ट है. राइट. सो वी विल स्टार्ट आवर पोएम. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. This some visitor, I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. तो ये फर्स्ट स्टैंजा है आपका. इसमें क्या होता है आपका? द पोएम इज़ द फर्स्ट पर्सन नरेशन ऑफ अ ओवरऑल लवर. यानी कि जो एडगर हैं, यानी कि जो पोएम है ये इसमें फर्स्ट पर्सन यानी कि एक ही आदमी की बात की जा रही है, जो कि ही इज़ अ लाइक लवर. जो उनकी जो लाइक लवर हैं, हर नेम वॉज लाइक लेनोर. वो जा चुकी है, उनको छोड़ चुकी है. सो अब उन्होंने फर्स्ट आपके स्टैंजा में क्या है दैट इनिशियली दैट नरेटर मेंशन दैट व्हाट ही इज़ डूइंग. तो फर्स्ट स्टैंजा में आपको ये बताया गया है कि जो आपका पोइट है, जो पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, लोकेशन क्या है, टाइम क्या है. ठीक है. और मिडनाइट का टाइम है व्हेन ही इज़ रीडिंग अ बुक फॉरगॉटन लोर. तो तभी क्या होता है एकदम से एक डोर पे टैपिंग की आवाज़ आती है कि जैसे कोई डोर नॉक कर रहा है. ठीक है. तो उन्हें लगता है कि शायद कोई विजिटर इस टाइम उनके घर आया हुआ है. देन सेकेंड, डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर इट वॉज इन द ब्लीक डिसम्बर एंड इट्स सेपरेट डाइंग एम्बर रोट इट्स गोस्ट अपॉन द फ्लोर. ईगरली आई विश द मॉरो, वेनली आई हैड सॉट टू बोरो from my book surcease of sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. इसमें आपको क्या बताया गया है? इसमें टाइम बताया गया है कि कौन सा टाइम चल रहा है आपका. द नैरेटर एम्फसाइज द टाइम व्हेन द इंसिडेंट अकर्स. दिसंबर टाइम है. वर्ड्स लाइक ड्रेरी, ब्लीक, डिसम्बर एट्सेट्रा. इससे ये पता लग रहा है कि जो पोएम का जो मूड है वो क्या है, बहुत ही डार्क है. पोइट इसे थोड़ा सा हॉरर दिखाना चाहता है पोएम के अंदर. राइट. कि जो भी कोई इसे पढ़ रहा है उसे लगे कि हाँ ये कुछ लाइक गोस्ट से रिलेटेड है या लाइक थोड़ी हॉररफुल लाइक जो आपकी पोएम है. ठीक है. फायर प्लेस में जो कोल है वो गोस्ट की शेप में आया हुआ है, शेडोज़ की पड़ रही है फ्लोर पर. ठीक है. और जो नरेटर है वो बुक पढ़ रहा है टू टेक हिज माइंड ऑफ द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हिज लव लेनोर. यानी कि अपने लवर लेनोर को भुलाने के लिए वो इस बुक को रीड कर रहा है. देन डीप इन टू दैट डार्कनेस peering, लॉन्ग आई स्टूड देयर wondering and fearing, doubting, dreaming dreams no mortals
ever dared to dream before, but the silence was unbroken, and the stillness gave no token, and the only word there spoken was the whispered word Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore, merely this and nothing more. थर्ड स्टैंजा में आपको बताया गया है कि जो डार्कनेस है, ठीक है, स्टार्टलेस द नरेटर एज ही इमेजिन अ विजिटर एट द डोर, कि लाइक जैसे ही टैप होता है तो जो आपका जो पोइट है, नरेटर जो है, वो ये सोचता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई है डोर पर. देन ही पियर्स इनटू द डार्कनेस, वो देखता है कि उस अंधेरे में कि कोई उसे दिख जाए कि कौन डोर पर है या किसने डोर को नॉक किया है. ठीक है, इट शोज़ दैट नरेटर इज़ कन्फ्यूज. इससे हमें ये पता लगता है कि जो नरेटर है वो क्या है, इस टाइम कन्फ्यूज़ है. वो खुद ही अपनी सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है, ड्रीम कर रहा है हॉरिबल थिंग्स के बारे में कि शायद कोई डोर पर खड़ा होगा. ठीक है, एकदम से लाइक अब उसकी इमेजिनेशन पावर इस टाइम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अचानक उसके कानों में कोई लेनोर की आवाज़ आती है. ऐसा लगता है कि कोई लेनोर बोल रहा है. ठीक है, इट इज़ एन एको ऑफ द नेम. उसे ऐसा लगता है कि शायद कहीं से ही उसके कानों में लेनोर की आवाज़ आ रही है. तो उससे उसके माइंड की जो स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेट ऑफ हिज माइंड है, वो बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, इससे ये पता लगता है कि विदाउट लेनोर उसके लिए जो वर्ल्ड है बहुत ही अनबेरेबल हो गया है. वो बहुत ही अपने आप को क्या महसूस करता है, अकेला महसूस करता है. बैक इन टू द चैम्बर टर्निंग, ऑल माई सोल विद इन मी बर्निंग, सून अगैन आई हर्ड अ टैपिंग, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see then what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind and nothing more. लास्ट स्टैंजा में लाइक वो अपना डोर बंद करता है और अपने वापस रूम में आ जाता है. लेकिन उसके जो माइंड में जो थॉट आ रहे हैं वो उसको ट्रबल कर रहे हैं और उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल बना रहे हैं. थॉट्स आपको पता है कि उसको किसके आ रहे हैं, उसके लवर के थॉट उसके बार बार माइंड में आ रहे हैं. तभी उसको दोबारा से टैपिंग की आवाज़ आती है. इस टाइम उसको जो टैपिंग की आवाज़ आती है वो डोर से नहीं बल्कि विंडो से आती है. तो वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करता है, ये बताने के लिए खुद को कि अब इस टाइम कोई भी ऐसा कोई लेनोर नहीं है. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं अपने आप को कि शायद वो किसकी आवाज़ है, विंड की ही आवाज़ है, जिस वजह से विंड की वजह से ही क्या हो रहा है, ग्लास पर कोई नॉक हो रहा है या आवाज़ आ रही है. ठीक है, सो दिस इज़ द पोएम. आई होप यू गॉट इट. थैंक यू.